हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 8 मोबाइल ऐप्स बताऊंगी जो हर स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। उसका क्या यूज़ रहेगा मैं ये भी बताऊंगी एक एक करके, और उसे डाउनलोड कैसे करना रहेगा प्ले स्टोर से ये भी बताऊंगी। वो ऐप कैसा दिखता है ये भी आप देख पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखें, उसके मैं यूज़ेस बताऊँगी और ऐप कैसे डाउनलोड करना है ये ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा आगे ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में पहला ऐप का नाम है विकिपीडिया। ये जो ऐप है इसमें इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेगा ये 300 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इसमें कोई भी लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। मतलब आप अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो विकिपीडिया ऐप डाउनलोड करके कोई भी चीज़ों को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये इसका बेनिफिट रहेगा। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे न्यूज़ वगैरह डिस्प्ले होते रहते हैं, तो आपको डेली न्यूज़ भी यहाँ से मिल पाएगा। और विकिपीडिया ऐप का ये इम्पॉर्टेंस है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और आपको पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, आप उसे सर्च करेंगे वो तुरंत आपको उसके बहुत सारे डिटेल्स के बारे में बता देगा। और साथ में नीचे में एक रिकमेंड करके कुछ आता है, तो उसमें आप खोलेंगे तो उसमें आपको बुक्स वगैरह भी मिल पाएगी, या फिर आपको वहाँ पे ऑथर वगैरह का कुछ नेम है वो भी मिल पाएगा। तो ये विकिपीडिया ऐप की खास बात है जो हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। ये फर्स्ट ऐप है जो होना चाहिए। सेकंड ऐप है टू डू लिस्ट। ये जो ऐप है इसे हम क्यों डाउनलोड करते हैं, जब हमें कुछ चीज़ें करनी होती है और हम उसे भूल जाते हैं तो उसके लिए। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप इसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, और ये जो आपका रिमाइंडर आप लगाएंगे तो वो आपके मेल में भी जाएगा। और साथ में इसमें आप जो भी डेट्स वगैरह लिखे रहेंगे रिमाइंडर के लिए, तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उसे देख भी सकते हैं कि आपने कौन कौन से टास्क जो है वो कर चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है। और साथ में इसकी ऐप की खास बात यह है कि ये बहुत ही छोटे साइज़ का, मतलब 11 MB का बस ऐप है। और यही है कि इसमें आपका ईमेल में भी रिमाइंडर जाते रहेगा, और साथ में आप इसमें जो भी लिखते जाएंगे टू डू लिस्ट में, तो इसमें रिमाइंडर रहेगा, पॉपअप आएगा कि आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। मतलब वो आपको बार बार नोटिफाई करते रहेगा कि आपके पास इतना टाइम है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, या जो आप करना चाहते हो उसके लिए इतने दिन बचे हैं। ये सेकंड ऐप है जो हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। थर्ड ऐप है नोटबुक। तो इसमें मैंने ये गूगल का दिखाया आपको, गूगल कीप नोट एंड लिस्ट। यहाँ पे ये भी बहुत छोटा MB का ऐप है, 9.7 MB का। और ये आप इसे ऐसे ही लिखेंगे और साथ में प्ले स्टोर से ये लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को हमें क्यों डाउनलोड करना चाहिए पर्टिकुलर, आप सपोज़ करिए कि आपको कोई नोट लिखना है और आप कॉपी पेन खोज रहे हैं, उस समय आपके पास नहीं है और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये नोटबुक जैसा आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आप कुछ चीज़ें लिख पाएँ। कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो आप उसे लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं ये। और इसे कैरेक्टराइज करके भी रख सकते हैं। लाइक एक आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, तो उसमें आप ट्रैवल का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आप उसे कैरेक्टराइज करके इसमें रख सकते हैं। तो ये गूगल कीप मतलब ये नोटबुक जैसा है जो हर किसी के स्टूडेंट के मोबाइल में होना चाहिए। ये ऐप है एग्ज़ाम काउंटडाउन के लिए, ये फोर्थ ऐप है। इस ऐप में एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को मैंने जैसे बताया था टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। तो इसमें सपोज़ करिए कि आपने एक अपना टाइम टेबल बना लिया अपना खुद का, या फिर जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है उसे फिट किया, तो ये आपको एक काउंटडाउन टाइमर जैसा चलता रहेगा और आपको बताएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इतने पर्टिकुलर दिन बचे हुए हैं। ये आपको रिमाइंडर कराएगा। ये एक एग्ज़ाम काउंटडाउन का है जो हर स्टूडेंट के मोबाइल में होना चाहिए। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डेली रूटीन जो बनाते हैं अपना टाइम टेबल उसके लिए भी कर सकते हैं। ये ऐप को डाउनलोड, ये भी बहुत छोटे साइज़ का 10 MB का ऐप है। मेरा फिफ्थ ऐप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। इस ऐप की ख़ास बात ये है कि इसमें आप सपोज़ करिए अपने किसी नोट का फ़ोटो खींचते हैं, तो उसे आप वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में भी, या PDF में भी सेव कर सकते हैं। एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें एक और
बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो पर्टिकुलर एक बुक में जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पूरा नॉर्मल टेक्स्ट में लिख के वर्ड में आ जाता है। मतलब जो इमेज में लिखी हुई चीज़ें हैं वो वर्ड में आ जाती हैं। तो ये असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है कि जब असाइनमेंट बनवाना है और उसमें टाइप करवा के बोले या फिर थेसिस बनवाना है तो कंटेंट आप लीजिए उस, या फिर आपके पास अगर बुक है तो बुक से फ़ोटो खींचिए और वो टेक्स्ट मतलब बुक का जो जो भी लिखा हुआ मैटर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये 5th ऐप था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। ये भी हर स्टूडेंट के काम की बहुत ही अच्छी ऐप है। 6th ऐप इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। जैसे कि कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें इंग्लिश हिंदी में मतलब इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो ये डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी बहुत ही छोटी साइज़ है, 17 MB की ऐप है और इसे आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये वाला एक डिक्शनरी भी ऐप होना चाहिए आपके पास। अगर आपको कोई न्यू वर्ड्स मिलता है और आपको अगर फाइंड करना है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6th ऐप था जो हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये ऐप का फ़ोटो दिखा रही हूँ, इंस्टॉल करने का इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कुछ लोगों को ये ऐप खोजने में प्रॉब्लम होती है कि ये ऐप कौन सा है। तो आप सिंपली इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी डालेंगे और इसकी फ़ोटो ऐसी दिखेगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पूरा इस तरीके से दिखा रही हूँ कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। 7th ऐप है फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो ऐप है वो आपको फ़ोन टच करने से रोकेगा। कुछ लोगों को हैबिट होती है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि वो बार बार पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान फ़ोन पे जाता है। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप सपोज़ करिए 1 आवर के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं और आप टाइम सेट करेंगे और सपोज़ करिए बीच में आप फ़ोन छू देते हैं तो आपका जो ट्री है वो बढ़ नहीं पाता। मतलब आप सपोज़ करिए आप फ़ोन नहीं टच कर रहे हैं और आप पूरे 1 आवर तक पढ़ रहे हैं तो आपका जो ट्री है वो ग्रो होने लगेगा इसमें। और फिर इसमें लोग ऐसे शेयर करते हैं कि लाइक दिस कि मेरा ट्री इतना बड़ा हो गया, ऐसे लोग इसमें शेयर करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपने कितने देर तक फोकस बनाए रखा अपने पढ़ाई के लिए। तो ये जो फॉरेस्ट ऐप है वो अपने पढ़ाई में फोकस करने के लिए और मोबाइल से दूरी बनाने के लिए ये ऐप है। तो इसे भी हर स्टूडेंट को डाउनलोड करना चाहिए जिन्हें ऐसी बार बार मोबाइल छूने की अब ये सब की हैबिट्स हैं। तो लास्ट ऐप 8th ऐप डेली हंट। ये एक न्यूज़ ऐप है। इसमें जैसे लोग अलग अलग न्यूज़ की ऐप डाउनलोड करके रखे रहते हैं लाइक द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उन्हें सब अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। ये देखेंगे आप तो यहाँ लिखा है 14+ लैंग्वेजेस में दिया हुआ और यहाँ पे सारे न्यूज़ आते हैं लाइक क्रिकेट से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, डेली जो अपडेट्स आते हैं वो सब कुछ आता है और अपने लैंग्वेज में भी आता है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में। और इसमें आप अपने फ़ोटो वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि बहुत सारा ऐप आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं अलग अलग न्यूज़पेपर की। इसमें आप सिंपली ये डेली हंट एक ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों न्यूज़ मिलेंगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगी और अदर लैंग्वेजेस में भी मिलेगा लाइक गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल, ये सारे लैंग्वेजेस में भी ये ऐप अवेलेबल है। तो ये थे कुछ 8 ऐप्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे कि सबके मोबाइल में होना चाहिए क्योंकि ये यूज़फुल है। और आगे आप जब कॉलेज के लिए जाएंगे तो आपको ऐसी सारी ऐप्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे उसके बाद आपका मेन एम तो यूपीएससी, सीजीपीएससी वगैरह रहेगा पढ़ाई के लिए। तो ये सारे ऐप्स आप पहले से ही यूज़ करने लगेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आगे जाके ये बेनिफिट ज़रूर देगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, मैंने इस वीडियो में सारे ऐप्स के फ़ोटो लेके पूरा प्ले स्टोर से बताया है इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होती है कि कौन सा ऐप कैसे दिखता है। लाइक मुझसे कमेंट्स में भी कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आपने ऐप तो बताया लेकिन वो दिखता कैसे, हमको नहीं मालूम। इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा एक एक वीडियो को अलग से ले लेके यहाँ पे आप लोगों को बताया है एक एक ऐप दिखता कैसे है, इंस्टॉल कहाँ से करना है और आपको सिंपली ये इमेज कैसे दिखती है और लिखना क्या है और कैसे सर्च करना है।
ये बताया। और मेन बात ये कि सारे इसमें मैक्सिमम ऐप जो है इसकी साइज़ बहुत ही कम है, तो आपका मोबाइल का ज़्यादा स्टोरेज भी कोई कंजर्व नहीं करेगा और ना ही बैटरी यूज़ होगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।